दाएं तरफ गजेंद्र मांझी जी हैं, ये हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं, और मेरे बाएं तरफ अमित विक्रम जी हैं, ये हमारे प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। देखिए, बिहार में अब तक चंद बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, यही लोग या बीजेपी हो, यही लोग सत्ता में आते जाते रहेंगे। लेकिन आज पिछले 30 वर्षों से आज तक किसी भी पार्टी में ये ताकत नहीं रही, ये अकेला दम नहीं रहा कि वो अपने दम पर सत्ता हासिल कर सके। और बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है, वो पिछले 30 सालों से देखा ये जा रहा है कि आरजेडी की पिछलग्गू बनकर के रह रही है, आरजेडी का झंडा ढो रही है, और अपने दम पर तो सत्ता हासिल करने का कांग्रेस का दूर दूर तक आसार भी नहीं है, ना नजर आ रहा है, न अभी पिछले चंद सालों से था। और जिसका जमीनी आधार बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल अभी जमीन पर कमजोर पार्टी है, वो भी तेजस्वी यादव को अभी मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं कर रही है, और आपस में खींचातान चल रहा है। अब ये बताइए कि ये तो आरजेडी को, लालू जी को बताना होगा कि जब उनके घटक दल की पार्टियां, जो उनका जो झंडा ढोने वाली जो पार्टियां हैं, वो जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं कर रही हैं, उनको मान्यता नहीं दे रही हैं, तो फिर बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल कैसे करेगी? वो जो तेजस्वी यादव को बिहार के ऊपर जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर थोप रहे हैं, बिहार की जनता तेजस्वी को क्या कबूल कर रही है? ये लालू प्रसाद जी को जवाब देना चाहिए। और इधर एनडीए में अब देखिए कि अभी तक बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं किया है। नीतीश कुमार जी के बारे में ये तो आप सब मीडिया के साथी जानते ही हैं कि वो अभी बीमार चल रहे हैं, उसके बावजूद एनडीए ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को हमारे सर पर थोप रखा है। अब बीजेपी ये बताए कि क्या अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, या ये तो जेडीयू को जवाब देना होगा, या बीजेपी जवाब दे। और क्या अगर नीतीश कुमार जी अगर नहीं है, उनको ये मान लिया गया है कि उनकी सेहत खराब है, वो तंदुरुस्त नहीं है, तो क्या उनकी जगह पर कोई सेहतमंद मुख्यमंत्री को लाएगा? अगर लाएगा तो वो चेहरा कौन होगा? तो अभी ये पूरी सिचुएशन जो बिहार की अभी नजर आ रही है, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, इन दोनों में जो है मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा नहीं है, इनका अभी कोई जमीनी आधार नजर नहीं आ रहा है, और आपस में जो तानाशाही है सिर्फ कुर्सी हासिल करने की, इसी चक्कर में ये लगे हुए हैं, ना इनके अंदर सीट बंटवारा अभी तक सही से हुआ है। तो बिहार की जनता को कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, ये तमाम लोग सिवाय बेवकूफ बनाने के और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये लीजिए, तमाम मीडिया साथियों को धन्यवाद। बिहार का जो राजनीतिक संकट है वह चिंतन करने लायक है कि एक तरफ एनडीए की गठबंधन और दूसरे तरफ महागठबंधन। आप देखें कि आजादी के 40 वर्ष तक कांग्रेस यहाँ सत्ता में रही, और कांग्रेस ने जब इस राष्ट्र का विकास नहीं कर पाया, सोशल जस्टिस नहीं कर पाया, तो उस आक्रोश में बिहार खासकर लालू यादव के हाथों में सौंपा, और बिहार ने भी लालू यादव की 15 वर्ष के शासन रही, लेकिन आर्थिक अराजकता, पशुपालन घोटाला देखेंगे, सामाजिक अराजकता, 5 बजे तक रास्ते बंद हो जाते थे। इन कारणों से फिर नीतीश सामने आए, नीतीश को लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन अभी देखेंगे कि बिहार में अभी मुख्यमंत्री का संकट का दौर चल रहा है। एनडीए के लोग नीतीश कुमार को मानने के लिए तैयार नहीं है, और महागठबंधन के लोग तेजस्वी को मानने के लिए मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। तो ये रसाकसी बिहार में मुख्यमंत्रियों की चल रही है, और ये निर्णय लेने में ये लोग अक्षम हो रहे हैं। और दूसरी बात हम देखेंगे कि 15 साल की नीतीश की सरकार और 20 सालों की नीतीश जी की सरकार, अब 15 सालों के लालू जी की सरकार से बिहार की आवाम एकदम ऊब सा गया है। तो लोगों ने चर्चाएं शुरू की थी कि अब बिहार में एक नए विकल्प की जरूरत है, एक नए सरकार की जरूरत है। तो उसी दौर में एक जन सुराज पार्टी आ गई जो बिहार को विकल्प देगी, और जनता जन सुराज के साथ आगे बढ़ रही है। और हम लोग यह समझते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में जन सुराज
शिकस्त दे करके बिहार में एक विकल्प के रास्ता तैयार कर दिया है और जनता आ रही है। अब सरकार जनसुराज ही बनाएगा। मुझे ऐसा अनुमान होता है, ऐसा लगता है कि जनसुराज बहुत तेजी से लोगों को बीच में प्रवेश कर रहा है। उनके अपने बहुत सारे एजेंडे हैं जिनको जनता को भा रहा है और उस दिशा में लोग चल रहे हैं। इसलिए अगली बार यदि हम जनसुराज सरकार भी नहीं बनाती है तो इतना मैं दावा करता हूं कि जनसुराज के बिना बिहार में किसी की सरकार नहीं बन सकती है। यह मेरी दावा है और ये जनसुराज आगे बढ़ेगी। सभी हेलो सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आज का जो विषय वस्तु है उसमें हमारी पार्टी का यही स्टैंड है कि एक ओर सभी दल जातीय जनगणना, जाति के हिसाब से हिस्सेदारी, दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस चेहरा नहीं है। जो स्थापित चेहरे या पुल के चेहरे रहे हैं उनकी अपने दल में, अपने महागठबंधन में भी स्वीकार्यता नहीं है। महागठबंधन कहती है कि हम पिछड़ों अल्पसंख्यकों की पार्टी है, उनको साथ लेकर के चलेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम दलितों को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन जब सीएम फेस की बात आती है तो तेजस्वी का चेहरा वो नहीं मानते, कहते हैं कि कोई दलित बिहार का मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री कहते हैं कोई अल्पसंख्यक बने, लेकिन कौन बने इसको लेकर के कोई ठोस बात नहीं कर पाते। एनडीए में भी यही स्थिति, एनडीए में भी हम पिछले 20 साल से एक ही चेहरा देखते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको लेकर के बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं होती रहती हैं। फिर भी एनडीए अपनी ओर से कोई नया चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पाती। भाजपा में आज भी हिम्मत नहीं है कि खुल करके वो कहे कि चुनाव के बाद हमारी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो। दबे जुबान में उनके नेता कहते हैं यहाँ पर अब भाजपा का कोई सीएम होना चाहिए, लेकिन खुलकर उनका राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व इस बात को नहीं कर पाता। तो जो स्थिति महागठबंधन की है वही एनडीए की। ये सब तरह की जो जुमलेबाजी है करते हैं, सब तरह की दिखावे की बातें करते हैं, जाति के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन सीएम फेस पर आकर के सब अपने अपने निजी स्वार्थ में आकर के ही बंध जाते हैं। तेजस्वी जी का कल भी ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट है कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, हम ठेकेदारी में आरक्षण देंगे, हम हर चीज में आरक्षण देंगे, जाति के अनुसार हिस्सेदारी देंगे, लेकिन वो अपने दल में जाति के अनुसार हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते। अपने दल में जो वो टिकट वितरण करते हैं उसमें सभी जाति वर्गों, समूहों और संयोजकों को उनकी जाति के हिसाब से टिकट में हिस्सेदारी की बात क्यों करते। वो मुख्यमंत्री पद और मंत्री पद पर उस हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते। ये सभी दल सिर्फ निजी स्वार्थ में है, जनता को विभिन्न मुद्दों में उलझा करके केवल निज स्वार्थ के लिए बदलाते हैं और उनकी जो जनता की जो सही मुद्दे हैं उस पर बात ना करके अलग अलग मुद्दों में धन्यवाद। आपके सवाल होगा। जनसुराज में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? जनसुराज जो संविधान में बहुत स्पष्ट है, चुनाव के बाद विधायक दल और जो प्रदेश कार्य समिति है उसकी बैठक में सर्वसम्मति से नेता तय होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा जो विधायक दल तय करेगा वही। अमीर जी, आप दूसरी पार्टियों में दोषारोपण कर रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा कोई स्पष्ट नहीं, पहले आप अपना ही क्लियर है। बिल्कुल हमने क्लियर कहा है, हमारी पार्टी में चुनाव कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं होगा, क्योंकि हमारी पार्टी का संविधान कहता है कि विधायक दल के नेता का चयन विधायक दल की बैठक में और प्रदेश समिति के जो लोग हैं उनकी मौजूदगी में तय। हर पार्टी का संविधान यही बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं फिर आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन हर पार्टी का संविधान ये कहता है, तो हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों कहते हैं कि हमारे बेटा को इस बार मुख्यमंत्री बनाइए। हमारी पार्टी के नेता तो नहीं कहते हैं, किसी सभा में नहीं कहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन लालू जी के श्रीमुख से ये बातें कई बार निकली है, हमारे बेटे तेजस्वी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए।
कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी बैठकों में तो कहते हैं इस बार किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जदयू के नेता तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी को ही बनाएंगे, भाजपा के लोग कभी जुबान में कहते हैं इस बार हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन हमारी पार्टी कभी नहीं कहती है कि फलना 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 मुख्यमंत्री हो। हमारी पार्टी जनता के राज की बात करती है, बदलाव की बात करती है, और हम अपने पार्टी के संविधान के अनुसार ही मुख्यमंत्री का चेहरा आप तय करते हैं। खबरों के बीच अगर रहते होंगे तो भाजपा ने भी कहा है कि नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे, तो इसका क्या मतलब है? महागठबंधन का चेहरा तो तेजस्वी यादव क्लियर है, वो कांग्रेस में जिस तरीके से बैठक करे उनकी अगुवाई में ही सारी बैठकें हो रही लगातार। ये बात कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के प्रभारी से कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, महागठबंधन की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, अल्लाह बदू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनसे पूछा गया था, उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा इतनी जल्दबाजी क्या है, धीरे धीरे बताएंगे, आज तक तो नहीं पता। ये बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कहा कि तेजस्वी तय है, ये आपका परसेप्शन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी स्वीकारात्मक तौर पर पब्लिकली उनके प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान जो है वो या वर्तमान जो प्रभारी है उन्होंने तो नहीं कहा कि हमने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार किया। आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? सर्वदलीय बैठक को ये भी विधायक दल के नेता चुना जाएगा, तो चुनाव में अपने आप को सही पार्टी कर रहे हैं, इसलिए आप अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बताइए। अधिकता तो किसी के पास नहीं है। देखिए वही करिए, हम अगर कह रहे हैं कि हम अपने विधायक दल में नेता चुनेंगे तो हम अपने किसी भाषण किसी वक्तव्य हमारा कोई नेता नहीं कह रहा है कि हमारे पार्टी से फलाना फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री। अमित जी मेरी बात सुन लीजिए पूरी। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस के प्रभारी के जो मुख्य नेता है यानी प्रदेश अध्यक्ष वो कहते हैं आगे तय होगा नेता, लेकिन राजद कहते हैं जो बात आप कह रहे हैं मैं विधायक दल के उसी द्वंद्व की बात विधायक दल के नेता मैं ही द्वंद्व की बात कर रहा हूँ। आप उस द्वंद्व को समझिए, द्वंद्व को समझिए। कांग्रेस कहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में तय होगा, राजद कहती है कि तेजस्वी ही हमारे मुख्यमंत्री। तो ये द्वंद्व की स्थिति है। महागठबंधन में विभिन्न दल एकमत नहीं है, हमारा कोई गठबंधन नहीं, हम अकेले 243 सीटों पे लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि विधायकों की बैठक में ही विधायक दल का नेता का चयन होगा। हमारी पार्टी में कोई द्वंद्व नहीं है, महागठबंधन में द्वंद्व की स्थिति है, उनका नेता कौन होगा। कांग्रेस क्यों नहीं खुले मन से कहती है यहाँ तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। सीट आने के बाद क्या आप स्टैंड करते हैं कि किसी पार्टी में आप मर्ज नहीं करेंगे? मर्ज का मतलब आप क्या कह रहे हैं, किसी पार्टी पूरा विलय हो जाएगा? विलय नहीं, मर्ज का मतलब विलय होता है। अलायंस अलायंस की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट कम आया या ज्यादा आया, बात चल रही है क्या? इनके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। अलायंस की बात, हमारा कोई प्री पोल अलायंस नहीं है, हम 243 सीटों पर अकेले लड़ रहे हैं। सीट आने के बाद मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, हमारा किसी से कोई प्री पोल अलायंस नहीं है। चुनाव के बाद भी हमारे नेता का स्टैंड है कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं, हमारा वर्तमान स्टैंड यही है। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे, जनसुराज का चेहरा होंगे। जनसुराज की बिना बगैर कोई पार्टी बना नहीं सकती सरकार, इसका तो सीधा सा मतलब निकाला जाएगा ना कि आप गठबंधन में शामिल होंगे। देखिए बातों को समझिए, वहाँ वोट शेयर और सीटों को लेकर के बात हो रही है, सरकार बनाने को लेकर उनका वक्तव्य नहीं है। किसी गठबंधन मैं बता रहा हूँ, उनका कहना है कि हमें इतनी सीटें प्राप्त होंगी, वो सीटों की संख्या को लेकर के कह रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं चलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत चीजें हो सकती हैं। 2005 में क्या हुआ, फरवरी चुनाव में नहीं बनी सरकार, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर से चुनाव हुआ। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जो हमारी पार्टी का स्टैंड है उसे क्लियर कर रहा हूँ कि हम लोग किसी प्री और पोस्ट अलायंस के पक्षधर नहीं है। हमारी पार्टी का कोई नीतिगत फैसला नहीं है अलायंस को। एक सवाल है कि आपने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दलित चेहरा को बनाया गया है और दलित मुख्यमंत्री को बनाने की मांग कर रहे हैं। जी, तो आपके पार्टी में भी प्रदेश अध्यक्ष दलित, बिल्कुल। मुख्यमंत्री चेहरा दलित होंगे। हमने क्या कहा, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा विधायक, एक सवाल का जवाब देता हूँ, हमारे विधायक दल का नेता विधायकों की बैठक में तय होगा। हमने कोई प्री इस तरह का कंडीशन नहीं रखा है कि अमुक होगा या अमुक समाज से होगा, अमुक जाति पद से होगा, कोई प्री कंडीशन नहीं है। विधायक दल की बैठक में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा तय होगा।